वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 16th ऑफ मार्च और सालार ने थिएटर्स के अंदर री रिलीज होना है 21 मार्च को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तो 5 दिन पहले अभी क्या कुछ हो रहा है मैं आपको सब बताता हूं। बड़े मजेदार अपडेट्स हैं मेकर्स की तरफ से भी, इसकी ओटीटी की भी तरफ से भी, इसकी री रिलीज में जो शोज फुल हो रहे हैं, जितने फिलिंग पास, जितने टिकट से सोल्ड आउट भाई साहब, जितनी एडवांस बुकिंग, सारा डाटा है। तो वीडियो को फौरन से करो लाइक, लाइक करना बनता है, चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर जो सबसे पहले अपडेट है वो भाई साहब, यहां पर जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में ये रिलीज हुई थी। तो भाई साहब रिलीज होके आप सबको पता है कि टॉप 10 की ट्रेंडिंग में थी। सो टॉप 10 की ट्रेंडिंग में 397 डेज हो चुके हैं, यानी कि 400 डेज लोडिंग। आज से 3 दिन बाद ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में 400 दिन कंप्लीट कर लेगी। भाई दिस इज ह्यूज यार, दिस इज वेरी 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 ह्यूज भाई। 400 दिन से भाई एक साल गुजर गया, एक साल और एक महीना या 1.5 महीना गुजर गया और ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में है। और टॉप 10 के अंदर भी ये नहीं कि टॉप 10 पे बैठी है, कभी भाई टॉप 10, कभी टॉप 8, टॉप 5, टॉप 1, मतलब ये चलता रहता है। तो दिस इज ह्यूज यार। मतलब कि मैं कहता हूं कि ये जो हुआ है ना, ये सीन एक दफा मेकर्स को भी हिला दिया होगा इसने। इसके बाद थोड़ी देर पहले, बल्कि थोड़ी देर तो नहीं, पहले आफ्टरनून के टाइम सालार के मेकर्स की तरफ से जो इनका ऑफिशियल एक्स पे पेज है, ओम्बले फिल्म्स का भी एक्स पे पेज है, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट गाइस थी कि इलेक्ट्रीफाइंग द सालार वर्स with the movie collectible series, pre-order the exclusive Salar movie sculptures now available on Ombale Verbs। आप भाई साहब इनको ऑर्डर कर सकते हैं, तो स्कल्पचर्स हैं और इनको मंगवा सकते हैं। अब देखो गाइज, बहुत अच्छी बात है यार भाई, एटलीस्ट री रिलीज का तो कुछ बताओ ना। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेकर्स क्या कर रहे हैं भाई। देखो एटलीस्ट भाई साल एक आधी बस पोस्ट कर दो भाई। यार देखो पोस्ट करने से भी बहुत कुछ हो जाता है। आप जस्ट इमेजिन करो कि सालार के मेकर सोमबले फिल्म्स या ऑफिशियल जो इनका एक्स का पेज है, इन्होंने अभी तक सालार की री रिलीज की कोई अपडेट नहीं दी। उसके बाद भी भाई री रिलीज ने तबाही मचा के रखी हुई है। मैं आगे डाटा आपको बताता हूं। तो अगर ये थोड़ा बहुत भाई, यही सीन इन्होंने रिलीज के टाइम भी किया था और अब आकर दोबारा ये वही सीन को रिपीट कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड यार। दिस इज मतलब, अब यहां पर कोई और मूवी होती ना, मैं कहता हूं कि ये ऐसे ऐसे ऐसी तबाही मचाते ना प्रमोशन में कि आप सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसा क्यों है? नो डाउट ये बहुत अच्छी चीज है भाई साहब, लेकिन आप क्या कर रहे हो यार। होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब आ जाओ भाई साहब यहां पर सालार की री रिलीज की अपडेट पे। 5 दिन रहते हैं। अब गाइस परसों 2 दिन पहले जब इसकी एडवांस बुकिंग 13 मार्च को ओपन हुई, तो ओपन होते साथ एक दिन में 26,000 टिकट सोल्ड आउट हुए बुक माई शो पे। अगले दिन 14 मार्च को 9.42,000 टिकट सोल्ड आउट हुए एंड कल 15 मार्च को 7.16,000 टिकट सोल्ड आउट हुए और टोटल 42.25, मतलब कि 43 कर लो, 43 ओवरऑल भाई साहब जो डाटा है वो 45 का है, यानी कि 45,000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं 3 दिनों के अंदर। अब गाइस देखो, जितनी भी भाई साहब इंडिया के अंदर हॉलीवुड समेत प्री रिलीजेस हुई है ना, नंबर 1 पर आती है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर ने प्री रिलीज में 2,34,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। उसके बाद गब्बर सिंह ने 1,75,000 टिकट सोल्ड आउट। उसके बाद मोरारी ने 1,66,000, फिर बिजनेसमैन 4K ने 1,34,000, फिर सनम तेरी कसम ने 1,33,000, फिर गिली 4K ने 88,000, इंदिरा ने 64,000, SVSC ने 57,000 एंड फिर सालार ऑलमोस्ट 43-44,000। 5 दिन रहते हैं। अब गाइस आप मुझे बताओ, क्या ये 5 दिन बाद नंबर 1 पे आ सकती है? अगर मैं सही बताऊं तो मुझे ये 5 दिन के बाद जो इसके टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट के निकल कर आए हैं, वो मुझे भाई साहब नंबर 1 की लिस्ट पे तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन 1 लाख प्लस मुझे बिल्कुल भी नजर आ रहे हैं। यानी कि ये मूवी ना अभी इसके बाद SVSC जिसने 57,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे उसका रिकॉर्ड बीट कर देगी। इंदिरा 4K जिसने 64,000 टिकट सोल्ड आउट किए उसका भी बीट करेगी। गिली जिसने 88,000 टिकट सोल्ड आउट किए उसका भी बीट करेगी। और उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड सनम तेरी कसम 133,000 है, अब उसको बीट कर सकती है नहीं, मुझे उसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 1 लाख प्लस टिकट सोल्ड आउट होना बनते हैं, क्योंकि गाइस अभी हो क्या रहा है ना,
आप इतना मानो कि बहुत लिमिटेड जगह पे एडवांस बुकिंग ओपन है, बट जहां जहां बुकिंग ओपन है ना, वहां वहां हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही है। जैसे डे वन की ऑफिशियल रिपोर्ट में आपको देता हूं। डे वन यानी कि 13 मार्च को जब ओपन हुई तो टोटल शोज थे 183, जिनमें 29 शोज फॉरेन से फुल हो गए थे, 32 शोज फिलिंग फास्ट थे, ऑलमोस्ट भाई साहब 70 लाख की ग्रॉस कलेक्शन हो गई थी। जो ओवरऑल भाई साहब जो टोटल टिकट सोल्ड आउट हो गए थे वो 50,000 थे ओवरऑल, यानी कि सारा कुछ मिला के। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी भी 52% है। तो आई थिंक सो रेस्पॉन्स गाइज मेरी नजर में डे वन पे भी बहुत अच्छा है, तो आगे भी बहुत अच्छा होगा। इतना नहीं, मैं अगर आपको बताऊं तो सालार आरटीसी एक्स रोड पे 20 शोज थे, 20 के 20 ही भाई साहब हाउसफुल हो चुके हैं। यहां पर जो रेस्पॉन्स है गाइज मेरी नजर में इसकी री रिलीज का रेस्पॉन्स बहुत मजे का है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेकर्स, देखो आपको मैं इतना बताऊं, अगर मेकर्स एक आधी पोस्ट भी करते हैं ना यार, उस पोस्ट से भी इस मूवी की री रिलीज को इतनी हाइप मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते यार। मैं तो बोलूंगा एटलीस्ट प्रभास को भी अपनी इंस्टा पे एक आधी स्टोरी लगानी चाहिए, बट आई डोंट नो कि ये लोग क्या करना जा रहे हैं। बट 21 मार्च को ही पता चलेगा। बट 5 दिन रहते हैं, 5 दिन पहले अभी मल्टीपल न्यू प्लेसेस पर इस मूवी की एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है। और इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको एक बात पहले बता दी कि एडवांस बुकिंग री रिलीज मूवीज की तभी ओपन होती जाती है जब पहले के शोज बुक होते चले जाते हैं। तो रेस्पॉन्स अच्छा है, बाकी होप फॉर द बेस्ट। बाकी आपको क्या लगता है कि डे वन पे कितना कमा सकते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो 4 से 5 करोड़ इतना तो बनता है गाइस, इतना तो बनता है। क्योंकि अभी लगभग भाई साहब अगर मैं आपको बताऊं तो 1 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन हो चुकी है एडवांस बुकिंग में, 1 करोड़ प्लस की। तो भाई इतना तो बनता है। फिर आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్। సలార్ రీ రిలీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? ప్రభాస్ గారిని మళ్ళీ బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు వాట్స్ యువర్ ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ? యు నో వాట్ క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను చాలా రోజులైంది అంతమంది జనాల మధ్యలో ఒక సినిమాని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి, అంత ప్రభాస్ మాని అంటారు కదా, దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చాలా ఇయర్స్ అయిపోతుంది. సో నాకు ఫుల్ ఎనర్జీ వచ్చింది అక్కడ చూడంగానే. నాకు విజిల్ రాదు కానీ విజిల్ వేయాలనిపించింది, అంత ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఎవడన్నది? నాకు తెలీదా? నీకు తెలియని విషయాలు కూడా నేను చెప్తా, తెలుసా? రెడీయా? స్టార్ట్ చేయి అన్నా. సోషల్ మీడియాలో ఆల్ ట్రెండింగ్ మాస్ బీజిఎమ్స్ తో ఎడిట్ చేసే సినిమా ఏది? యా 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 సలార్. సూపర్ అన్న. రీసెంట్ నేషనల్ క్రష్ ఎవరు? అన్న బాబీ 2 3 దిమ్రి. కరెక్ట్ అన్న, బాగుంటుంది అమ్మాయి కూడా. నువ్వు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వాల్సిన అర్థమైంది నాకు. నువ్వు రీసెంట్గా